श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 351 28 नवंबर 1883। ब्राह्म समाज और वेदोल्लिखित देवता गुरुपन नीच बुद्धि। श्री रामकृष्ण कुछ मिष्ठान्न ग्रहण करके जाएंगे। केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे। अमृत ने कहा, यह केशव का बड़ा लड़का है, आप आशीर्वाद दीजिए। यह क्या, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण ने कहा, मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए। यह कहकर मुस्कुराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे। अमृत हंसते हुए, अच्छा तो देह पर हाथ फेरिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण अमृत आदि ब्राह्म भक्तों से केशव की बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण अमृत आदि से, बीमारी अच्छी हो ये सब बातें मैं नहीं कह सकता। यह शक्ति मैं माँ से चाहता भी नहीं। मैं माँ से यही कहता हूँ, माँ मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये केशव क्या कुछ कम आदमी है? जो लोग रुपए चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी। दयानंद को देखा, वे बगीचे में ठहरे हुए थे। केशव सेन कहकर छटपटा रहे थे कि कब केशव आए। उस दिन शायद केशव के वहां आने की बात थी। दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ांड भाषा। ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे, इसीलिए वे कहते थे ईश्वर ने इतनी चीजों को तैयार किया और देवता नहीं तैयार कर सके। श्री रामकृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, केशव ही हीन बुद्धि नहीं है। इन्होंने बहुतों से कहा है, जो कुछ संदेह हो वहां श्री रामकृष्ण के पास जाकर पूछ लो। मेरा भी यही स्वभाव है। मैं कहता हूँ ये कोटि गुण और बढ़े। मैं मान लेकर क्या करूँगा? ये बड़े आदमी हैं। जो लोग धन चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं। श्री रामकृष्ण कुछ मिष्ठान्न ग्रहण करके अब गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ब्राह्म भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जीने से उतरते समय श्री रामकृष्ण ने देखा नीचे उजाला नहीं है। तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेरती है। ऐसा अब फिर कभी न हो। श्री रामकृष्ण एक दो भक्तों को साथ लेकर उसी रात को काली मंदिर की ओर चल पड़े। जय गोपाल सेन के घर में शुभागमन। केशव को देखकर दक्षिणेश्वर लौटते समय रात में 7 बजे के बाद श्री रामकृष्ण माथा घसा गली में श्री जय गोपाल के घर पर आए। भक्तगण न जाने क्या विचार कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण दिन रात ईश्वर प्रेम में मस्त रहते हैं। विवाह तो किया है, परंतु धर्म पत्नी से सांसारिक कोई संबंध नहीं रखते, बल्कि उन पर भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ केवल ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं, सदा भगवत गीत गाते, परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं। किसी से कोई मायिक संबंध रखते ही नहीं। उनके लिए ईश्वर ही यथार्थ वस्तु है और शेष सब असार पदार्थ, रुपया, धातु द्रव्य, लोटा, कटोरा, यह कुछ छू भी नहीं सकते। स्त्रियों को भी नहीं छू सकते। अगर कभी छू लेते हैं तो जहाँ छू जाता है वहाँ सींगी मछली के कांटे के चुभ जाने के समान पीड़ा होने लगती है। रुपया या सोना अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई मुरक जाती है, अवस्था विकृत हो जाती है, सांस रुक जाती है। जब वह धातु हटा ली जाती है तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त होते हैं। तब उनकी सांस फिर चलने लगती है।
भक्तगण कितनी ही बातों पर विचार कर रहे हैं। क्या संसार छोड़ देना होगा? पढ़ाई लिखाई करने की जब अब क्या आवश्यकता है? यदि विवाह ही न किया जाए तो फिर नौकरी क्यों करनी पड़ेगी? क्या माता पिता को छोड़ देना होगा? मैंने तो विवाह कर लिया है, मेरे संतान भी हो चुकी है, मुझे तो परिवार का पालन पोषण करना होगा, मेरा क्या हाल होगा? मेरी भी इच्छा होती है कि मैं दिन रात ईश्वर के प्रेम में मग्न रहूं। श्री राम कृष्ण को देख मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो दिन रात तेल की धार के सदृश निरंतर ईश्वर चिंतन कर रहे हैं और मैं दिन रात विषय चिंता करता हुआ घूम रहा हूँ। एकमात्र इनके दर्शन ही मेघ से घिरे हुए आकाश में बीच बीच में चमक जाने वाली विद्युत ज्योति के समान है। अब इस जीवन समस्या को कैसे सुलझाया जाए? इन्होंने तो स्वयं कर दिखाया, फिर अब भी संदेह क्यों? क्या संसार सचमुच बालू की भीत की तरह क्षणभंगुर है? मैं इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? शायद मुझ में शक्ति कम है। यदि ईश्वर पर वैसा तीव्र प्रेम हो जाए तो फिर कोई हिसाब नहीं रह जाता। जब गंगा में बाढ़ आकर पानी वेग से बहने लगता है तब कौन रोक सकता है? जिस प्रेम का उदय होने के कारण श्री गौरांग कोपिन धारण कर सन्यासी बन गए, जिस प्रेम के कारण ईसा मसीह अन्य सब चिंताएं भूलकर वनवासी हुए शरीर छोड़ दिया, जिस प्रेम के कारण राज वैभव त्याग कर बुद्धदेव वैरागी बने, उस प्रेम का एक बिंदु भी यदि प्राप्त हो जाए तो यह अनित्य संसार कहाँ पड़ा रह जाए? अच्छा, जो दुर्बल है, जिनमें प्रेम उदित नहीं हुआ, जो संसारी जीव हैं, जिनके पैर माया की जंजीर से बंधे हुए हैं, उनका क्या उपाय हो? जो हो, मैं इन प्रेममय वैरागी महापुरुष का संग न छोड़ूंगा। देखो ये क्या कहते हैं। भक्तगण इसी प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण जय गोपाल के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। सामने जय गोपाल उनके आत्मीय तथा पड़ोसी आदि हैं। एक पड़ोसी वार्तालाप करने के लिए पहले ही से तैयार थे। वही अग्रणी होकर कुछ पूछने लगे। जय गोपाल के भाई वैकुंठ भी हैं। गृहस्थाश्रम तथा श्री रामकृष्ण। वैकुंठ। हम संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। श्री रामकृष्ण। ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो। वैकुंठ। महाराज, संसार क्या मिथ्या है? श्री रामकृष्ण। जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता रहता है। माया में फंसकर कामिनी कांचन में मुग्ध होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता। एक गाना है। भावार्थ। महामाया की कैसी विचित्र माया है, कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है। उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो जीव बेचारा भला क्या जान सकता है। मछली जाल में पकड़ी जाती है, परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े रेशम की गोटियां बनाते हैं, वे चाहें तो उसे काटकर उससे निकल सकते हैं, परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ना, कितने आदमी आए और गए,
कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी। संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर में नहीं, अनित्य। जिन्हें लेकर इतना मेरा मेरा कर रहे हो, आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है कोई नहीं, फिर भी नाती की बाह पकड़े बैठे हैं। उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते, कहते हैं मेरे लाल का क्या होगा। आने जाने की राह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है। पड़ोसी: महाराज, एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें? अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें? श्री रामकृष्ण: उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गाना सुनो। गीत का मर्म: ऐ मन, तू खेती का काम नहीं जानता, ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। अगर तू काश्तकारी करता तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तू उसमें काली नाम का घेरा लगा दे, इस तरह फसल नष्ट न हो सकेगी। वह मुक्तकेशी का बड़ा ही दृढ़ घेरा है, उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम बढ़ा सके। आज या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी, क्या यह तू नहीं जानता? अतएव अब तू लगन लगाकर उसे जोत कर फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता? गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्तिवारी से खेत सींचता जा। अगर तू अकेला यह काम न कर सके तो राम प्रसाद को भी अपने साथ ले ले।